बुद्धिमान राम की चतुराई। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक बुद्धिमान और ईमानदार आदमी रहता था। वह अपनी चतुराई, ईमानदारी और नेकी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। जब भी किसी को कोई परेशानी होती तो वह सलाह के लिए राम के पास जाता। उसकी बुद्धिमानी के कारण गांव के कई बड़े संकट टल गए। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे और उसकी बुद्धिमानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। गांव में व्यापारी का आगमन। एक दिन एक अजनबी व्यापारी गांव में आया। उसने बहुत आलीशान कपड़े पहने हुए थे और उसके पास एक बड़ी दुकान थी जिस पर ढेर सारी चमचमाती सुनहरी ईंटें रखी हुई थीं। उन्हें गांव वालों को दिखाते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, ये देखो, असली सोने की ईंटें हैं। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं इन्हें बहुत कम कीमत पर बेच रहा हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जो जल्दी खरीद लेगा वो अमीर बन जाएगा। गांव वालों को व्यापारी की बातों पर यकीन हो गया। वे यह सोचकर खुश थे कि अगर वे कम कीमत पर सोने की ईंटें खरीद लेंगे तो बाद में उन्हें ऊंचे दामों पर बेचकर खूब पैसे कमा सकेंगे। कुछ लोग इतने लालची हो गए कि उन्होंने अपनी बचत निकाल ली। कुछ ने तो अपनी गायें और बकरियां भी बेच दी ताकि वे और ईंटें खरीद सकें। व्यापारी गांव वालों से जल्दी ईंटें खरीदने का आग्रह कर रहा था। वह बार बार कह रहा था, बहुत से लोगों ने खरीद लिया है, अब कुछ ही ईंटें बची हैं। लेकिन यह सब देखकर दूर खड़े राम को शक हुआ। उसने सोचा, अगर ये ईंटें वाकई सोने की हैं तो यह व्यापारी इन्हें इतने कम दामों पर क्यों बेच रहा है? यह मामला थोड़ा संदिग्ध लगता है। राम का परीक्षण। राम व्यापारी के पास गया और बोला, भाई, तुम्हारी ये ईंटें वाकई बहुत सुंदर और चमकदार लग रही हैं, लेकिन क्या मैं एक ईंट की जांच कर सकता हूं? पहले तो व्यापारी टाल मटोल करने लगा। उसने बहाने बनाए, मुझे जल्दी जाना है, तुम बाद में देख लेना। अगर तुम ज्यादा सोचोगे तो यह मौका खो दोगे। लेकिन राम भी कम नहीं था। उसने जोर देकर कहा, अगर यह असली सोने की ईंट है तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं बस एक छोटा सा परीक्षण करना चाहता हूं। ग्रामीणों ने भी राम की बात पर सहमति जताई और कहा, हमें भी ईंट की जांच करनी चाहिए, हमें भरोसा करना चाहिए। अब व्यापारी को राम को एक ईंट देनी पड़ी। सच्चाई सामने आ गई। राम ने उस ईंट को अलग से देखा और जांचा। थोड़ी देर में उसकी चमकदार सुनहरी परत उतरने लगी और अंदर से साधारण पीतल दिखाई देने लगा। ग्रामीण ये देखकर दंग रह गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि वे कैसे एक धोखेबाज के जाल में फंसने वाले थे। राम ने ग्रामीणों को समझाया, यह आदमी हमें धोखा दे रहा है। यह असली सोना नहीं बल्कि पीतल है। अगर आप इसे खरीदेंगे तो आपका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब ग्रामीणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे गुस्से से भर गए और व्यापारी को घेर लिया। व्यापारी पकड़ा गया। ग्रामीणों ने व्यापारी से कहा, तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने व्यापारी से सख्ती से पूछा, सच बताओ, तुमने कितने गांवों को इस तरह ठगा है? व्यापारी डर गया और गिड़गिड़ाया, मुझे माफ कर दो। मैंने कई गांवों में लोगों को इस तरह ठगा है, लेकिन अब मैं ऐसा करना बंद कर दूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो। सरपंच ने फैसला किया कि व्यापारी को पुलिस के हवाले कर दिया जाना चाहिए। गांव वालों ने पुलिस को बुलाकर व्यापारी को उनके हवाले कर दिया। गांव में खुशी और सबक। गांव वाले बहुत खुश थे कि वे ठगे जाने से बच गए। सभी ने राम की खूब तारीफ की और कहा, अगर राम न होता तो हम सब बर्बाद हो जाते। हमें उसकी समझदारी से सीख लेनी चाहिए। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, धोखेबाज अक्सर लालच का फायदा उठाते हैं। हमें हमेशा समझदारी से सोचना चाहिए और कभी भी बिना जांचे परखे कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। गांव वालों ने कसम खाई कि वे कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे कोई चीज नहीं खरीदेंगे। अब गांव में सभी लोग सतर्क रहने लगे और समझदारी से काम लेने की आदत डाल ली। सीख। लालच बुरी चीज है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हम धोखा खा सकते हैं। हर चीज का फैसला सोच समझकर और समझदारी से करना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना जरूरी है।